चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या मूवमेंट रह सकती है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले देखा कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी और इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रही थी। लगभग नवंबर के पास, दिसंबर के शुरुआत से ये रिजेक्शन मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के इस सपोर्ट से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का था। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट था। इसको रीटेस्ट किया, हमने पिछले वीक कहा था इसको रीटेस्ट करके अगर ये ऊपर निकलती है तो हमारा पहला टारगेट होगा इस ट्रेंड लाइन का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है यानी 18,200 तक का। तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 18,200 का टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। लेकिन अब आगे की प्लानिंग हम कैसे करें? तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि अगर ये यहाँ से अपसाइड निकल के इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है और नीचे निकलती है, ठीक है, यहाँ से ये नीचे निकलती है, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन से इसके पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने का वेट करेंगे। अगर यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो हमें 18,500 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है, तो डबल टॉप पैटर्न बनेगा और नीचे की तरफ निकलेगा तो पहला टारगेट आपका 17,700 और दूसरा टारगेट 17,500 तक का रह सकता है। ठीक है, 17,500 तक का आप प्लान करके चल सकते हैं। यानी कि इस वीक में 18,600 या 17,600 500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 18,500 600 और 17,500 600 के बीच के टारगेट हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बने उस हिसाब से आप प्लानिंग करके अपनी चल सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी बनती है, मैं उसके बारे में भी बात कर लूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है? वो पॉसिबिलिटी है, ये देखिए, मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, फिर इसे रीटेस्ट करके अपसाइड निकले, एक ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसे भी आप अपना प्राइस एक्शन करके प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद से हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है, एक बार को देखेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्म करता हुआ चल रहा है निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी से अच्छी मूवमेंट है इसमें, जो कि अच्छी बात है। बैंक निफ्टी को हमेशा निफ्टी से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करनी होती है, तभी निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करती है। ये इंडिकेशन है कि दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा इस वीक का टारगेट यहाँ 4300 तक का था। 4300 तक का टारगेट हमारा फुलफिल हो चुका है। नीचे की साइड का भी टारगेट हमारा 4200 तक का था और कहा था कि 4200 से रिटेस्ट करके अपसाइड निकलेगा। ठीक है, दूसरा टारगेट हमारा 43,500 का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। क्या है? पहली चीज़ कि ये अपसाइड निकला है, एक बार इसे रिटेस्ट करें। ठीक है, एक सेकंड मैं ये हटा दूँ। हाँ, इसके बाद ये इसे रीटेस्ट करे, यहाँ से अपसाइड तो निकल गया है, अब ये यहाँ से रीटेस्ट करके फिर निकलेगा तो फिर 43,500, या फिर ये हो सकता है कि सीधा ही अपसाइड निकले और 43,500 से रिजेक्शन लेके अगर नीचे की तरफ निकलता है तो 4300 तक के लेवल पर आके फिर यहाँ से अपसाइड निकले तो 4400 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये डायरेक्ट जाए, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले, फिर यहाँ से रीटेस्ट करे, फिर अपसाइड निकले। तो इस तरह के प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब तीसरा सिनेरियो हम बियरिश की बात कर ले, तो बियरिश में क्या हो सकता है? तो देखिए, बियरिश में हो सकता है कि 43,500 के पास जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करे और बॉक्स पैटर्न बनाए। ठीक है, और बॉक्स पैटर्न बना के आइदर ये अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकडाउन दे तो हमें 4300 या 4400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बॉक्स में आपको बहुत ही ध्यान से रहना होगा कि बॉक्स जब भी बनता है, देखिए यहाँ पे एक टाइप का बॉक्स बना था, बहुत ही लोगों को कंफ्यूज किया गया और अपसाइड भी मतलब स्टॉप लॉस हिट कराया गया और डाउन साइड भी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ही अपसाइड निकला। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में देखिए, यहाँ भी एक बॉक्स पैटर्न बना था 4200 के लेवल पे एक बार। ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट दिखाया गया एक बार ही नहीं, 2-3 बार, और फिर फेक करके नीचे की तरफ निकल गए। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, यहाँ भी है। ठीक है, तो इस टाइप का सिनेरियो 43,500 के ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा बनता है तो फिर आपको यहाँ बहुत ही सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, और ऑप्शन बायर्स तो खास कर सावधान रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक, क्योंकि सेलिंग वाले तो एक तरह से पैसा यहाँ बना भी ले 43,500 के आसपास में, लेकिन बायर्स के लिए पैसा बनना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप सभी ध्यान से काम करेंगे।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में इस वीक में हम क्या मूवमेंट देख रहे हैं, तो देखिए फिन निफ्टी एकदम अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। इसका ऑल टाइम हाई है 19,500 का, ठीक है, 19,500 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, 523 525 के आसपास का, ठीक है। और एग्जैक्ट ये बैंक निफ्टी के साथ पैरेलल परफॉर्म कर रहा है। इसने भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अपसाइड का ब्रेकआउट दिया। लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन ये जो थी, इसका ब्रेकआउट देके अपसाइड निकला। फिर यहाँ से हमारा टारगेट था 18,600 तक का, 18,600 700 का टारगेट भी हमारा फुलफिल हुआ। अपसाइड 1900 तक निकला। यहाँ तक का टारगेट हमने प्लान नहीं किया था इसमें, लेकिन निकला। फिर इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आया। बैंक निफ्टी के साथ इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया, ठीक है, और फिर अपसाइड निकल रहा है। इस लेवल को भी रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड निकल रहा है। तो इसमें टारगेट एग्जैक्ट 19,300 तक का तो एग्जैक्ट बनता है हमारा, ठीक है। 19,300 के ऊपर की क्या प्लानिंग हो सकती है, तो इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। 19,300 के पास हमारे पास इसमें बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है कि 19,300 के पास से ये कहीं रिजेक्शन लेके नीचे आए, या तो 19,100 या तो 18,900 के पास से ये अपसाइड निकले, तब हमें 19,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या ये सीधा निकले और इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकले तो हमें 19,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो, ये अपसाइड ना निकल के यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ से नीचे निकलने लगे, तो डबल टॉप पैटर्न बनेगा और 18,900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फिन निफ्टी में प्लानिंग करके चलें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम आपके साथ बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे वीकली, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी तैयार रहें, और वीडियो में जो अच्छा लगे वो भी बताएं, ना अच्छा लगे वो भी बताएं। आप कुछ बताएंगे तो हम उस हिसाब से अपनी इम्प्रूवमेंट या फिर अपने आप को कुछ सुधारेंगे, ठीक है। धन्यवाद।